घसेरी के सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। घसेरी से शुरू से ही जुड़ी हैं बहन रचना विष्ट। अपनी संस्कृति और परंपराओं थे अग्ने बडाणम लगीच भूली रचना। इस समय हम सभी जान रहे हैं कि कोरोना वायरस के कारण कोई कौथिक या मेला आयोजित नहीं किया जा रहा है, लेकिन रचना बिष्ट चाहती हैं कि हम इनकी यादें तो ताज़ा कर सकते हैं। इस क्रम में उन्होंने हमारे लिए खिरसू मेला यानी कटबद्दी के मेले की तस्वीर, वीडियो और जानकारी उपलब्ध कराई हैं। तो आप भी देखिए और सुनिए तथा ताज़ा करिए अपनी कुछ पुरानी यादों को। हम सभी जानते हैं कि खिरसू एक पर्यटन स्थल है। खिरसू ब्लॉक के ही ग्वाड़ और कोठी गांव में होता है कटबद्दी का मेला। कहते हैं कि यह मेला पिछले 150 साल से मनाया जा रहा है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इसका आयोजन वैशाख महीने के तीसरे सोमवार को किया जाता है। इस बार यह 27 अप्रैल को होना था, लेकिन इस साल केवल पूजा की गई। इस मेले का आकर्षण है बद्दी। बुरांश की लकड़ी से बनाई जाती है बद्दी, मतलब उसे इंसान का रूप दिया जाता है। बद्दी का यह खेल बद्दी जाति के लोगों से जुड़ा है। इन लोगों का मानना था कि नर बलि देने से वन देवी खुश हो जाएगी तथा प्राकृतिक आपदाओं और वन्य जीवों से उनकी रक्षा करेगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसके लिए हर साल गांव का कोई बूढ़ा बद्दी वैशाख के तीसरे सोमवार को पहाड़ की चोटी पर चला जाता था। वहां से लगभग 400 मीटर लंबी रस्सी नीचे गांव के पास में पेड़ पर बांधी जाती थी। अब ऊपर से रस्सी पर बूढ़े व्यक्ति को फिसलाया जाता था। ऐसे में उसकी या तो मौत हो जाती थी या वह गंभीर रूप से घायल हो जाता था। उसकी बाद में बलि दी जाती थी। उसके बालों को वहीं खेतों में गाड़ दिया जाता था और 5 दिन तक पूजा की जाती थी। कहते हैं बाद में इसका विरोध किया जाने लगा और यह मेला बंद हो गया। इसके बाद देवी प्रकोप बढ़ने के कारण मेला फिर से शुरू किया गया, लेकिन इंसान नहीं, काठ का बद्दी बनाया जाने लगा। मतलब अब पुतले की बलि दी जाती है। एक साल कोठी गांव में तो एक साल ग्वाड़ गांव में रात भर मंडाण लगता है। बबला के घास की मोटी रस्सी बनाई जाती है। बद्दी को तैयार किया जाता है। उसे श्वेत धवल वस्त्र पहनाए जाते हैं और फिर उसकी पूजा होती है। इसके बाद शुरू होता है बद्दी का रस्सी पर फिसलना। बाद में पूजा स्थल पर ले जाकर भी बद्दी की पूजा की जाती है। तो यह थी कटबद्दी के मेले की जानकारी, जो हमारे लिए भूली रचना विष्ट ने भेजी थी। उम्मीद है आपको यह पसंद आई होगी और आप इसे लाइक और शेयर करेंगे। नमस्कार।